मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल के बैनर तले जो गार्जियंस है वो मुरादाबाद के ज़िलाधिकारी के से मिलने आए हैं, ज्ञापन दिया है। ये बात कर लेते हैं सीधे। सर सबसे पहले नाम जानना चाहिए। रातुल गुप्ता। सर किस वजह से आज आप यहाँ पर आए? वॉइस ऑफ गार्जियंस जो है। सर अभिभावक की सिर्फ एक ही मांग है कि बच्चों को मतलब यह है कि ऑफलाइन के लिए दबाव ना बनाया जाए, उनको ऑफलाइन की सुविधा दी जाए। जब तक ये कोरोना की लहर चल रही है, गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है कि थर्ड लहर आ रही है, आप सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलिए, तो आप स्कूल में बच्चों को बुलाने का दबाव क्यों बना रहे हैं पेरेंट्स पर? क्या इस भविष्य में किसी बच्चों को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमसे लिखित में ले रहे हैं, लेकिन हम लिखित में चलिए दे भी देंगे, अगर किसी को दे भी दे रहे हैं, आपने कुछ दे रहा है, लेकिन क्या स्कूल में का पालन होगा? उसको कौन देखेगा? क्या क्या मानते हैं आप, जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है, जितने भी स्कूल प्रशासन है वो कह रहा है कि गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, तो किस तरह की दिक्कत है? क्या मानते हैं? गाइडलाइन में बच्चे खुद, मेरी तो खुद बेटी छोटी है तो वो क्या गाइडलाइन फॉलो करेगी? तो क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट ही रहें, जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो तब तक ऑनलाइन क्लासेस पर ही रखें बच्चों को। अच्छा, मेन मांग आपकी है कि जब तक वैक्सीनेशन ना हो तब तक ऑनलाइन क्लासेस जारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, तब तक तो रखना ही चाहिए ऑनलाइन क्लासेस। आशंकित तीसरी लहर की बात लगातार की जा रही है। ऐसे में स्कूल जो शासन के आदेश हैं उसके हिसाब से भी स्कूल खोलने की गाइडलाइन जारी कर दी गई है, तो क्यों आप विरोध कर रहे हैं? सबसे बड़ा विरोध और विरोधाभास तो सरकारों में ही है। एक तरफ सरकार की एक कोई विभाग कहता है कि साहब कोरोना की लहर अब नहीं आएगी। कल ही परसों ही नीति आयोग ने ये कहा है कि आशंकित है कि सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर के पहले हफ्ते में आएगी। उधर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज है 25 तारीख को आज बैठक ले रहे हैं, कई विभागों की बैठक ले रहे हैं कोरोना के लेके, और स्वास्थ्य विभाग की बैठक ले रहे हैं, तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। 2 लाख बेड की व्यवस्थाएं करने के लिए बात कही जा रही है। उधर सरकार स्कूल खोल रही है। अभी सुबह की बात है, मैं अपने घर से ऑफिस के लिए निकला तो मैंने देखा कि तमाम बच्चे रिक्शाओं में जा रहे हैं, तो किसी भी बच्चे के मुंह पे मास्क नहीं था। भाई अभी तक बच्चा घर पे था तो घर पे सुरक्षित था। भई माँ बाप अगर उसे कहीं भेजते थे तो वो अपने साथ लेके जा रहे थे, लेकिन अब वो बच्चा रिक्शा में बैठ के जा रहा है। ना रिक्शे वाले पे मास्क था, ना उन बच्चों के, चारों बच्चों के ऊपर मास्क था, जो कि बच्चे थे, इसलिए फ़ोटो खींचना मैंने सही नहीं समझा। यही स्थिति स्कूल के अंदर है। क्लास में तो बच्चा फिर भी टीचर के डर से मास्क लगा रहा है, छोटे बच्चे। अब जैसे वो गेट पे आता है या आपस में बच्चे बात कर रहे हैं तो कोई बच्चे मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसका जायज़ा आप लोग पत्रकार, हमारे मीडिया साथी जो हैं वो स्कूलों में जाके विजिट करें, आप ले सकते हैं स्कूलों की स्थिति क्या है। ना कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। भाई कल पूरे प्रदेश में परीक्षा हुई है, क्या उसके बाद किसी स्कूल में सैनिटाइजेशन हुआ है? उसके बाद बड़े लेवल पर या नगर निगम ने या सरकार प्रशासन ने करवाया? कहीं नहीं कराया। बस फीस के दबाव के लिए, फीस जमा हो जाए इसलिए स्कूल खोल दिए गए हैं। बच्चा 1-2 महीने स्कूल जाएगा, पिछले साल भी यही हुआ, 1-2 महीने स्कूल गया, स्कूल बंद हो गए, बच्चे पेरेंट स्कूल ने फीस का दबाव बनाया और फीस वसूली कर ली। उधर टीचर्स को भी निकाल दिया, आधे टीचर्स को, टीचर्स जो बच्चे थे उन्हें 50% सैलरी दे दी। हर तरीके से पब्लिक का शोषण हो रहा है, अभिभावकों का शोषण हो रहा है। हम लगातार कह रहे हैं कि साहब जो अभिभावक चाहे स्कूल भेजना वो बिल्कुल भेजे, स्वेच्छा से भेजे, उसका वेलकम है हमारी तरफ से, या किसी अभिभावक की जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जो अभिभावक नहीं भेजना चाहते, जो डर रहे हैं, जिन्हें अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार है, वो कम से कम उन लोगों को, उन बच्चों को ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था स्कूल करा कर दे। और इसके लिए शासन ने व्यवस्थाएं भी शासन निर्देश के माध्यम से करी गई है। बस जिला प्रशासन की इच्छा शक्ति के ऊपर है कि वो क्या स्कूलों के दबाव में रहेगा या जो ऊपर शासन के आदेश आए हैं उनका पालन मुरादाबाद के स्कूलों में करा पाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि स्कूलों के दबाव में, किस तरह का दबाव मानते हैं? ये तो हम लगातार 1.5 साल से दे रहे हैं, 100 ज्ञापन दे चुके हैं। बस स्कूलों को एक नोटिस जारी करके दिया जाता है, नोटिस का जवाब भी नहीं आता स्कूलों से, और हमारी लेटरों को, हमारे ज्ञापनों को समाप्त कर दिया जाता है। IGRS पे शिकायत करते हैं तो बस ये आंखें आती है कि साहब हमने स्कूलों के लेटर जारी कर दिए गए हैं। ये क्या, कौन सा तरीका हुआ शिकायतों को निस्तारण करने का? साक्ष्यों के साथ शिकायतें करी गई हैं, जिसका निस्तारण शिक्षा विभाग ने स्कूलों के फेवर में करके निपटा दिया गया। कुल मिलाकर वॉइस ऑफ गार्जियंस यही है कि जब तक बच्चों को वैक्सीनेशन कंप्लीट ना हो जाए या किसी तरह से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन ना किया जाए, तब तक स्कूल खोलने की अनुमति ना हो और ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।